नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। खरमास खत्म हो चुका है और बिहार में नेता एक्टिव हो गए हैं। खरमास के दौरान आपने कई नेताओं, कई मंत्रियों के मुंह से सुना होगा कि खरमास के बाद ये चीजें होने वाली है, खरमास के बाद वो बदलाव होने वाला है, हम सरकार गिरा देंगे। तो कोई कहता था कि खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो कोई अलग अलग बातें करता था। लेकिन बात हम यहां पर बीजेपी की करेंगे। बीजेपी की तरफ से कई चीजें अभी होनी बाकी है। उनमें से एक, बिहार के जो 2 एमएलसी सीट खाली हुए हैं उसका भरना भी शामिल है। और अब खरमास खत्म हो चुका है, बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। मकर संक्रांति खत्म होते ही भाजपा की राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई है। भाजपा कोटे की खाली हुई विधान परिषद की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए हैं। इसका औपचारिक ऐलान कभी भी हो सकता है। इसके बाद विधान परिषद की मनोनय कोटे की सीटों के लिए उम्मीदवार तय होंगे। विधान परिषद की सीटें भरे जाने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया शुरू होगी। भाजपा नेता विनोद नारायण झा के विधायक बनने और सुशील मोदी के राज्यसभा सांसद चुने जाने के कारण विधान परिषद की 2 सीटें खाली हुई है। इन दोनों सीटों पर पार्टी के आलाकमान ने बिहार भाजपा से राय मांगी थी। पिछले दिनों ही पार्टी ने अपना प्रस्ताव भेज दिया है। सूत्रों के अनुसार 2 सीटों में 1 सीट सहयोगी दल के खाते में जाएगी। चर्चाओं की माने तो वीआईपी प्रमुख और मंत्री मुकेश सैनी को भाजपा अपने कोटे से 1 सीट देने जा रही है। ऐसी बात सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। मुकेश सैनी को सुशील मोदी वाली सीट दी जाएगी, जिसका कार्यकाल साल 2024 तक बचा हुआ है। दूसरी सीट पर पार्टी विनोद नारायण झा के स्थान पर ब्राह्मण समुदाय के ही एक वरिष्ठ नेता को विधान परिषद भेजने की तैयारी कर रही है। भाजपा नेताओं के अनुसार मधुबनी जिले में ही पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे और इस विधानसभा चुनाव में अंतिम समय में टिकट से वंचित हुए एक वरिष्ठ नेता को ऊपरी सदन में भेजा जा सकता है। हालांकि जब तक औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता है, इस पर संशय कायम रहेगा। वहीं पार्टी नेताओं के अनुसार 2 सीटों के बाद पार्टी मनोनय कोटे में 12 में से अपने हिस्से की 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करेगी। इसके लिए फिलहाल भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के नामों की चर्चा चल रही है। वैसे पार्टी अपने कोर वोटर वैश्य व ब्राह्मण को सबसे अधिक मौका देगी। चर्चा के अनुसार 6 में से सबसे अधिक 2 वैश्य समुदाय के नेता विधान परिषद जा सकते हैं। इसका मूल कारण है 74 सीटों में से सबसे अधिक वैश्य समुदाय के ही विधायक बने हैं। इसके अलावा ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत समुदाय के भी वरिष्ठ नेताओं को विधान परिषद में जाने का मौका मिल सकता है। वहीं पिछड़ा समुदाय में कुर्मी, कुशवाहा से एक दलित समुदाय के नेता को विधान परिषद भेजा जा सकता है। भाजपा के इतिहास में अब तक किसी यादव को विधान परिषद जाने का मौका नहीं मिला है। मुख्य विपक्षी दल राजद के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए भाजपा ने यादव समाज के कई नेता को पटना लाकर दिल्ली तक इसको अपना आधार बनाया है और लॉबिंग भी कर रही है। देखना होगा कि इसमें किसको सफलता मिलती है। पार्टी के प्रमुख नेताओं की माने तो विधान परिषद की सीटें भरे जाने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जनवरी के अंतिम सप्ताह में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा भी की जानी है। विधान परिषद की सीटों पर नाम तय होने के बाद आलाकमान की ओर से तय होगा कि सरकार में किन्हें शामिल होने का मौका मिलने जा रहा है। तो भाजपा अंदर ही अंदर पूरा रोड मैप तैयार कर रही है। जो 2 खाली सीटें हैं उस पर किन्हें भेजना है, इसको लेकर भी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार जब समय आता है तो किसे वो 2 सीटें मिलती है और मंत्रिमंडल का जब विस्तार होता है तो कौन से नए चेहरे कैबिनेट में दिखाई देते हैं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।